देश को दूध की क्रांति दी, व्हाइट रेवोल्यूशन दिया और आपकी मेहनत ने मट्टी को सोना में बदल दिया है। पूरा देश दिल से आपको धन्यवाद करता है। मैं आज आपसे डिमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। ये जो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं निर्णय लिया, इसके पीछे सोच क्या थी, लक्ष्य क्या था और इस डिसीजन का असर क्या हुआ, किन लोगों पर हुआ, वो मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती, हटाना चाहती। और मैं यहां इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, छोटा कदम या बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका पूरा 100% समर्थन करेगी। मगर डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था, वो ना काले धन के खिलाफ था और ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के 99% ईमानदार, गरीब, मेहनती लोगों के खिलाफ निर्णय था। ढाई साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान में है और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। 2.5 साल में उन्होंने हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर, मिडिल क्लास के लोगों पर आक्रमण किया है। हिंदुस्तान के किसानों ने उनसे सिर्फ 3 चीजें मांगी थी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। 2.5 साल से मांग रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में हर रोज किसान के परिवार डर के जीते हैं। किसानों के बच्चे डरते हैं कि वो दिन ना आए कि मेरे पिता आत्महत्या करें। उनको अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? जो किसानों ने मांगा वो नहीं दिया और उल्टा किसान की जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, नया बिल लाए किसान की रक्षा करने के लिए, और 3 बार नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उस बिल को खत्म करने की कोशिश की, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, छुपकर। यह हमारे आदिवासी भाई आए हैं। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बीजेपी की सरकार है। आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनने का काम करते हैं। और कोई भी आदिवासी अपने हक के लिए खड़ा हो जाए, कोई भी आदिवासी अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करे, अपने जल के लिए लड़े तो उसको गोली से गिरा मारते। मजदूरों का नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में हमारे सामने मजाक उड़ाया। पूरे देश के सामने उन्होंने कहा
मजदूर गड्ढा खोदते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है, अपने खून पसीने से बनाता है। आपने उनसे नरेगा छीना, नरेगा का मजाक उड़ाया, और यहां गुजरात की मैं बात करता हूं। दलितों को आप यहां पे मारते हो, कुचलते हो, डर के रहते हैं वो। पाटीदारों ने शांति से, भाईचारे से अपना आंदोलन किया। उन्होंने हिंसा किसी से नहीं की, शांति से उन्होंने अपना आंदोलन किया। और आपने उनकी महिलाओं को और उनके बच्चों को मारा। आपकी सरकार ने उनकी पिटाई की, लाठियों से उनको मारा, गोलियों से उनको मारा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सच्चाई है। किसकी सरकार आपने चलाई? चुने हुए लोगों की सरकार आपने गुजरात में चलाई, और दिल्ली में भी आप चुने हुए 15-20 लोगों की सरकार चलाते हो। देश को आपने दो भागों में बांटने का काम किया है। एक तरफ 1% अमीर लोग और दूसरी तरफ 99% हिंदुस्तान की जनता, ईमानदार लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास के लोग। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन पकड़ा दिया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का आंकड़ा है। 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने पकड़ा दिया है। उससे भी आगे जाना चाहता हूं। 50 परिवारों को हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ जहाज में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहाज में अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी काला धन हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों के पास नहीं है। काला धन इन 50 परिवारों के पास है। काला धन हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के पास है। काला धन क्या है और कहां है? All cash is not black and all black money is not in cash. हिंदी में सारा कैश काला धन नहीं है और सारा काला धन कैश में नहीं है। फिर से एनडीए की सरकार का आंकड़ा, सिर्फ 6% काला धन कैश में है। सिर्फ 6% काला धन कैश में है। 94% काला धन
रियल एस्टेट में है, सोने में है, हीरो में है और विदेशी बैंक अकाउंटों में है। 1% अमीर लोगों के पास है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है। आप मुझसे पूछोगे कैसे मालूम? मैं आपको बताता हूं। चुनाव से पहले 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत भाषण दिए। हर भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का काला धन विदेशी बैंक अकाउंटों में है। लाखों करोड़ रुपया लोग चोरी करके विदेश ले गए हैं। स्विट्जरलैंड में, बाकी देशों में बैंक अकाउंट में पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था कि वो इस पैसे को वापस लाएंगे। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल के दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कैश की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी जी ने विदेशी बैंक अकाउंट में जो डॉलर्स हैं उसकी बात की थी। और यह सच्चाई है, ज्यादा से ज्यादा काला धन विदेशी बैंक अकाउंट में है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां कितने लोगों को अपने बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिलवाए? यहां कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है नरेंद्र मोदी जी ने मुझे काला धन दिलवाया, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवाए? एक व्यक्ति नहीं है। दूसरा सवाल, आपने माल्या और मोदी का नाम सुना है? ललित मोदी का। वो हिंदुस्तान में है, लंदन में। वो यहां क्यों नहीं आए वापस? तीसरा सवाल, नरेंद्र मोदी जी, स्विट्जरलैंड की सरकार ने आपको स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट दे रखी है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी को सब नाम भेज रखे हैं स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के। हम जानते हैं क्योंकि पार्लियामेंट में हमने यह सवाल पूछा है और उन्होंने यह हमें बताया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके पास वो लिस्ट है, उन चोरों के नाम आपके पास हैं। वो नाम आपने पार्लियामेंट में रखे क्यों नहीं? वो आप पार्लियामेंट में नाम क्यों नहीं रखते हो? उन लोगों को आप बचा क्यों रहे हो? आप जवाब दो हमें। डीमोनेटाइजेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विजय माल्या जी को 1200 करोड़ रुपए की टॉफी खिलाई। 1200 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ किया। आप हमें बताइए, इस चोर का आपने पैसा क्यों माफ किया? लोग सवाल पूछने लगे। जहां भी मैं जाता था, लोग कहते थे भैया नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला। मुझे पकड़ के कहते थे राहुल जी, मेरा 15 लाख रुपए कब आएगा? मेरा 15 लाख रुपए कब आएगा? नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला, पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया। लोगों के दिल में यह आवाज उठने लगी। नरेंद्र मोदी जी को घबराहट हुई और उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया, एक नया इवेंट, मेगा इवेंट, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन करप्शन, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक। सिर्फ 6% काले धन पे
पता नहीं क्या कारण था, मगर मोदी जी ने अपना निशाना 94% काले धन पे नहीं लगाया। पता नहीं क्या कारण था, 6% काले धन पे निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने 1% हिंदुस्तान के अमीर लोगों पर निशाना नहीं लगाया, 99% हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर निशाना लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना उन 50 परिवारों पर नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भ्रष्टाचार की लड़ाई हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, हिंदुस्तान के मिडिल क्लास के लोगों पर करी। दूसरे महायुद्ध में बम गिराने का एक नया तरीका निकाला गया था। इसे फायर बॉम्बिंग कहा जाता था। 300-400 जहाज ऊपर से आते थे, आग वाले बम लेकर आते थे और 20-25 मिनट में बम गिरा देते थे ऊपर से।